तारीख थी 1 जून 1984। इस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज याद करने से ही रूह कांप जाती है। ये वो समय था जब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को सीआरपीएफ ने चारों तरफ से घेर लिया था। गोल्डन टेम्पल में छिपे आतंकवादियों को खत्म करने का यह मिशन था ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार? इसे अच्छी तरह समझने के लिए हमें 1980 में जाना होगा। साल 1980 ये भारत के लिए बहुत कठिन समय था, खास तौर पर पंजाब में। यहां सड़कों पर खालिस्तानी आंदोलन के नाम पर दंगे कर रहे थे और पंजाब खालिस्तान का अड्डा बन चुका था। इस ग्रुप का लीडर था जरनैल सिंह भिंडरावाले। सरकार ने पहले से ही इसे खालिस्तानी के लिस्ट में डाल रखा था। लोगों को भड़काकर लड़वाने में जरनैल सिंह भिंडरावाले का नाम सबसे आगे आता था। पंजाब में इसने सड़कों पर हिंदुओं पर हमले करने शुरू कर दिए थे और सितंबर 1981 को पंजाब केसरी के एडिटर लाला जगत नारायण को इसने जान से मार दिया था। और यही नहीं, पंजाब में इसके सपोर्टर्स ने बस को रोककर लोगों पर फायरिंग कर दी थी। यहां से पंजाब की हालत बिगड़ने लगी थी। इस तरह पंजाब में हो रहे दंगों से अब तक 298 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। सितंबर 1981 ये वो समय था जब भिंडरावाले को मेहता चौक गुरुद्वारे पर गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था। वहां इसके सपोर्टर भीड़ में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी भीड़ में भिंडरावाले के सपोर्टर्स ने फायरिंग कर दी। भगदड़ मचते ही पुलिस ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक इस हमले में 11 लोग मारे जा चुके थे। जेल में 1 महीने रहने के बाद ये जेल से बाहर आ जाता है। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। भिंडरावाले की डिमांड थी कि चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब की राजधानी होनी चाहिए और पंजाबी बोले जाने वाले हिस्से को भी पंजाब का हिस्सा माना जाना चाहिए। लेकिन इसका मकसद कुछ और ही था। भिंडरावाले अपना अलग खालिस्तान बनाना चाहता था। इसने कई लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि भिंडरावाले के साथ और ज्यादा सपोर्टर जुड़ने लगे और वो यही चाहता था। इसी का फायदा उठाते हुए ये सिखों के पवित्र जगह गोल्डन टेम्पल पर कब्जा जमा लेता है। 1 जून को इसके सपोर्टर पंजाब में ट्रेन और बसों को रोककर आग लगा देते हैं और इमरजेंसी की इस सिचुएशन में पूरे पंजाब से फोन कनेक्शन काट दिए जाते हैं और मीडिया को भी पंजाब में आने से रोक लिया जाता है। 3 जून 1984 ये वो साल था जब सीआरपीएफ ने गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया था। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के सुभाष कृपेकर अकेले जर्नलिस्ट थे जिन्होंने भिंडरावाले का इंटरव्यू लेने की हिम्मत जुटाई थी। 4 जून को सीआरपीएफ गोलियां चलानी शुरू कर देती है और इस मिशन की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ के हाथ में थी। 5 जून रात के 9:30 बज रहे थे। अब सीआरपीएफ टेम्पल के अंदर जाने का डिसीजन लेती है। अंदर जाते ही इनके ऊपर भिंडरावाले के समर्थक रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक गन से फायर करने लगते हैं, लेकिन सीआरपीएफ टैंक्स और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ लड़ती रहती है और आखिरी बार इंडियन आर्मी भिंडरावाले को सरेंडर करने को कहती है। अब जब उनके इस मैसेज का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो इंडियन आर्मी टैंक से हमला कर देती है। इस हमले के बाद भिंडरावाले का कुछ पता नहीं चलता और बाद में चेकिंग करते समय भिंडरावाले दीवार के नीचे दबा हुआ मिलता है। जिस जगह से भिंडरावाले और उसके साथी गोलियां चला रहे थे वहां फर्श पर 2 इंच तक गोलियों के खोल बिछे हुए थे और 8 जून 1984 को यह ऑपरेशन खत्म हो जाता है। आज इस ब्लू स्टार मिशन को 41 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस मिशन में हुए फायरिंग के निशान आपको यहाँ के दीवारों पर देखने को मिल जाएंगे। ब्लू स्टार मिशन में 492 लोगों ने जान गंवाई थी। इसमें इंडियन आर्मी के 4 ऑफिसर और 83 जवान थे। इसके अलावा 273 जवान और 12 आर्मी ऑफिसर इस मिशन में घायल हुए थे। ये मिशन जब खत्म हुआ था तो सरकार पर बहुत प्रेशर आने लगा था, क्योंकि इस मिशन से गोल्डन टेम्पल को काफी नुकसान हुआ था और सिखों का ये तो पवित्र मंदिर था। लोगों को लग रहा था कि गवर्नमेंट ने जानबूझकर इसमें बमबारी करवाई थी। यही वजह थी कि कई लोग लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ के जान के पीछे पड़ गए थे। 30 सितंबर 2012 को ये लंदन में अपने पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी इन पर 3 लोग पीछे से हमला करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पकड़ लिया जाता है और ये 3 लोग थे मनदीप सिंह संधू, दिलबाग सिंह और हरजीत कौर। जिसके बाद लंदन की कोर्ट मनदीप सिंह संधू और दिलबाग सिंह को 14 साल और हरजीत कौर को 11 साल की सजा सुनाती है। लेकिन ब्लू स्टार मिशन के बाद सिख लोगों में गुस्सा अब भी भरा था। उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट्स होने लगे थे। तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। सुबह के 9:30 बज रहे थे। ऑटोमेटेड मशीन गन से इंदिरा गांधी पर किसी ने गोलियां चला दी थी और ये हमला किया था इनके ही सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह
और बेअंत सिंह ने। जिस मशीन गन को बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी के सेफ्टी के लिए अपने साथ रखते थे, उसी से बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी के पास जाकर 5 गोलियां मारी थीं, जबकि इंदिरा गांधी के दूसरे बॉडीगार्ड सतवंत ने ऑटोमेटिक स्टेन गन से 25 गोलियां फायर की थीं। इससे इंदिरा गांधी की मौके पर ही डेथ हो गई थी और 6 जनवरी को दोनों बॉडीगार्ड को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है।